हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक स्कूल का हाफ ईयरली का मैथ पेपर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन का सलूशन तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। तुमको बस क्या करना है, आराम से वीडियो देखना है। जिसको जो क्वेश्चन नहीं आया है खुद से प्रैक्टिस करना है। और जो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेंड नहीं किए हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर उस क्वेश्चन का पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। तो पीडीएफ को देख के पहले खुद से करना, फिर जाके सॉल्यूशन वीडियो देखना। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर, ये क्वेश्चन दिया है। देखो सेट क्या होता है, इंटीजर्स का सेट में आता है सारा प्लस नंबर, जीरो और सारा माइनस नंबर, ये सब आता है इंटीजर्स के सेट में। अगर किसी भी दो इंटीजर का एडिशन करोगे तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा, मतलब वो भी यही इंटीजर का फैमिली में रहेगा। सब्सट्रैक्शन करोगे तो उसमें ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इंटीजर के फैमिली में भी रहेगा। लेकिन अगर डिवीजन करोगे तो रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। कैसे देखो, अगर 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर क्या मिल रहा है, 2। इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है, तो ये यही ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन ये तो नहीं कट रहा है, ये फ्रैक्शन नहीं तो कह सकते हो रैशनल नंबर के ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अभी इंटीजर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिवीजन। पूछा है ना नॉट क्लोज्ड अंडर, तो डिवीजन एक ही है जो इंटीजर के सेट के अंदर नहीं आता है। ये क्वेश्चन आसान था। देखो सारे के सारे बीच में इंटू हुआ है, सारा का सारा ये इंटू है, और बीच में क्या है, एग्जामिनर एक जीरो इंटू कर लिया है। इसका आंसर आंख बंद करके जीरो लिख सकते हो। हाँ, अगर ऐसा होगा सब इंटू में होगा, लेकिन एक ही जगह अगर प्लस दे देगा तो और आंसर इसका जीरो नहीं होगा। ये बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डाला है। तो 1763 इंटू -2, फिर से -1763 इंटू 98। देखो ये -1763 को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 1763। कोई दिक्कत है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना। अब देखो 1763 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचा क्या, -2। यहाँ पर क्या बचा, देखो ये एक -1 बचा है और 98 भी बचा है, मतलब -1 इंटू 98 बच गया है। तो इसका मतलब क्या बचा है, -98, वही वाला डाला हूं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा आंसर। इफ 6 people इक्वली शेयर अ बिल ऑफ Rs 98 रुपीज 10 पैसा, हाउ मच शुड ईच पे। तो एक कितना पे करेगा यही पूछा है। यूनिटरी में कर सकते हो, 6 people शेयर्स इतना, तो एक पीपल क्या है बस डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑलवेज, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन दो ले लेंगे एग्जांपल के लिए। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मान लो 2 होल 1/2 है और एक है 1 होल 1/2। इसको इंटू करो, क्या आ रहा है 15/4। देखो इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 3 होल 3/4। 0 से शुरू होके 1 के अंदर जो भी फ्रैक्शन रहेगा, मतलब 1/4 हुआ, 3/4 हुआ, 5/8 हुआ, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। 1 से बड़ा होगा तो जाके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है। एक फ्रैक्शन 1 से बड़ा है, दूसरा फ्रैक्शन भी 1 से बड़ा है, और हम उस दो को इंटू करेंगे। ठीक है, तो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। देखो अगर एक फ्रैक्शन है 2/1, ठीक है, ये भी एक फ्रैक्शन है, और एक फ्रैक्शन है 3/1, तो इसको इंटू करो, हमेशा 1 से बड़ा आएगा ना। तो उसी तरह अगर प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे और उसका इंटू करेंगे, हमेशा वो 1 से छोटा आएगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा ही आएगा। लेकिन अगर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन लेंगे, हमेशा 1 से बड़ा आता है। ये आसान वाला क्वेश्चन है। x/2 = 0.34 दिया है, 2 को इधर ले आएंगे, इंटू हो जाएगा, आंसर आएगा 0.68। ये भी आसान क्वेश्चन है। 4x = 12 दिया है, x इधर रख लेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू मिल गया 3, तो x के जगह पर 3 डाल देंगे तो आंसर मिल जाएगा 0। द इक्वेशन हैविंग रूट, यहाँ पर रूट मतलब क्या है, x का एक वैल्यू ही दे दिया है। ठीक है, इसका आंसर दे दिया है, x का आंसर कितना है -5। तो यहाँ पर x तो नहीं है, यहाँ पर क्या है t, जो भी अननोन है वहां पर डाल दो। देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 जगह पर डाल सकते हो, देखोगे एक ही जगह पर सेटिस्फाई होगा, वो होगा b।
नहीं तो क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से टाइम लगता है, लेकिन सॉल्व करके भी हो जाएगा। देखो 5t - 15 = 10, तो 5t हो जाएगा 10 + 15 यानी कि 25, तो t यहाँ पर हो जाएगा 25 / 5 यानी कि 5। लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए, -5, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। इसको चेक वैसी तरह कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो, यही वाला आंसर आएगा। नहीं तो सबसे अच्छा है क्या करो, ये -5 आंसर दे ही दिया है, तो जो अननोन है, जो वेरिएबल है वहां पर डाल दो। जैसे यहाँ पर क्या हो, इसको सॉल्व किए, अगर इसका आंसर 2 आया, मतलब इसको सॉल्व किए, अगर इसका आंसर 2 आया मतलब ये दो बराबर हो गया ना, यही तो आंसर दिया है =2। अगर इक्वल टू जो दिया है, तुम x का वैल्यू पुट करने के बाद अगर वही आ गया, इसका मतलब वो वाला आंसर सही होगा। आया समझ में। इफ 3/4 ऑफ ए नंबर, बस 3/4 ऑफ ए नंबर मतलब एक नंबर ले लेंगे x इज 60, मतलब =60, x का वैल्यू आ जाएगा 80। लेकिन पूछा क्या है, हाफ ऑफ द नंबर, x का वैल्यू लेके बच्चे मार लेते हैं 80 आ गया, 80 नहीं, पूछा क्या है, हाफ ऑफ द नंबर, मतलब 80 / 2 करना पड़ेगा, मतलब 40 होगा आंसर। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज्ड, इतना से इतना इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, दिख रहा है आराम से 50,000 का इंक्रीज हुआ। कितने ऊपर, पहले के ऊपर इंक्रीज हुआ है ना, तो डिवाइड बाय 2,50,000 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, तो 20% आ जाएगा। 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज 80। देखो स्टूडेंट्स अगर 100% है, उनमें से बॉयज हैं 60%, गर्ल्स तो 40% ही होंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स हम 100 लिए हैं। लेकिन गर्ल का एक्चुअल वैल्यू कितना है, 80। देखो ये एक्चुअल वैल्यू 40% क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है, चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाओ, वहां पर सारा वीडियो है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी का, तो आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। ये सोल्यूशन वीडियो बता रहा हूं तो थोड़ा सा जल्दी करके बताऊंगा। तो 40% एक्चुअली दिखा रहा है 80 को, तो 1% दिखाएगा 2 को, 60% पूछा है, बॉयज पूछा है ना, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 60% है, 60% का वैल्यू आ जाएगा 120। अ मैन बॉट अ स्कूटर ऑफ Rs 1200 एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर। तो 1200 रुपये में वो खरीदा था, लेकिन 200 रुपये और खर्च कर लिया, तो इसका ओवरऑल कितना खर्च हो गया, 1400 ना, तो वही किया हूँ, टोटल स्पेंड हो गया 1400। लेकिन कितने में बेचा है, सोल्ड क्या है 1680 में। देखो इसका लाभ हुआ या लॉस हुआ, गेन ही हुआ है, क्योंकि एसपी ज्यादा है। कितना गेन हुआ, 280। लेकिन अब देखो 280 किसके ऊपर गेन हुआ, बच्चे क्या सोच लेते हैं, हमेशा टीचर कहते हैं सीपी के ऊपर, तो बच्चे सोच लेते हैं 1200 तो सीपी था, लिखा है बॉट अ स्कूटर ऑफ 1200, तो ये 1200 सीपी था, लेकिन ये 200 जो खर्च हुआ, तो इसलिए अभी टोटल सीपी उसका हो गए 1400, अभी 1200 नहीं है, तो इसलिए 1400 के ऊपर ही हिसाब होगा। तो इसलिए हम नीचे लिखेंगे 1400, ऊपर लिखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 280। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20% आ जाएगा। यहाँ पर दिया इफ 2 एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल। देखो ये राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री। तो ये दो क्या है, एक्यूट एंगल है, ये x है, ये भी x है, बराबर दिया है ना, एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल आर इक्वल, तो बराबर है। देखो तीनों का तीनों मिला कितना होता है, 180, ट्रायंगल का सम होता है 180 ना, तो ये 90 चला गया, मतलब ये दो मिला के अब कितना होगा 90, वही लिखा हूँ, x + x होगा 90, 2x हो जाएगा 90, x हो जाएगा 45, तो ईच एंगल 45 होगा। इफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 55 ईच, तो बेस ये होता है, ये होता है, दोनों का दोनों दे दिया है 55। देन द मेजर ऑफ वर्टिकल एंगल, तो ये एंगल के बारे में पूछा है, हम जानते हैं तीनों का तीनों मिला के होता है 180, तो x प्लस ये दो को ऐड कर लेंगे 110, फिर इधर चला जाएगा तो माइनस, तो x आ जाएगा 70। टू एंगल आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर एंड आर सप्लीमेंटरी, तो क्या दिया है, ये दो वर्टिकली अपोजिट है और सप्लीमेंटरी भी है। सप्लीमेंटरी का मतलब क्या है, 180 डिग्री समेशन होता है, तो ये दो वर्टिकल है, मतलब ये जितना होगा ये भी उतना होगा, अगर ये x है ये भी x है, क्योंकि हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है, तो x + x हो जाएगा 180, यानी कि x हो जाएगा 90, तो ये भी 90, ये भी 90। इफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ ए सप्लीमेंटरी, अगर एक एंगल x लेंगे, दूसरा क्या होगा सप्लीमेंटरी दिया है, तो समेशन 180 है, एक अगर x होगा
तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा 180 माइनस एक्स। इतना तक समझ में आ गया। तुम्हारे पास 5 रुपये है, एक के पास अगर 2 रुपये, दूसरे के पास कितना होगा, दोनों के पास मिला के 5 रुपये है। एक के पास अगर 2 रुपये, दूसरे के पास कितना होगा, 5 माइनस 2, टोटल से इसको माइनस कर लो तो 180 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर क्या दिया है, an angle is 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तो ये है, इसका 2/3 हिस्सा। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डाल देंगे, 2/3 इंटू 180, फिर 2/3 इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 120, इसको सॉल्व करेंगे तो वही रहेगा। तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो इधर ले आया तो प्लस हो जाएगा, माइनस पे है। तो x प्लस 2/3 ऑफ x इक्वल 120। तो इसको ऐड कर लो, 5x/3 आ जाएगा इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू मिल जाएगा 72। इफ द एंगल 2x माइनस 10 एंड 5x माइनस 20 फॉर्म लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये दो मिला के होता है 180 डिग्री। तो ये दो एंगल मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। बस वही लिखा हूँ। इसका सोल्यूशन देख सकते हो, नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे। तो x का वैल्यू मिल जाएगा 30 डिग्री। तो बस x का वैल्यू ही पूछा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वावेल फ्रॉम द लेटर ऑफ पेंसिल PENCIL। तो देखो कितना वावेल है, 2 वावेल। कितना लेटर है, टोटल 6 लेटर। तो 2/6 मतलब 1/3। टिकेट्स नंबर्स हम 1 to 20 या सफल। तो एक ऐसे टिकट है, नंबरिंग हो गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे है। कितना टिकट है, 1 से लेकर लास्ट को है 20 टिकट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, एक 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12, 16, 20, 24 क्यों नहीं हो सकता है। टिकट तो 1 से 20 तक है ना, तो 20 से ज्यादा कैसे जाओगे। तो इतना 4 का सब मल्टीपल है। तो कितना मल्टीपल हो गया, 1 2 3 4 5 मल्टीपल हो गया। टोटल नंबर कितना है, कितना टिकट है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होके है ना। तो टोटल 20 टिकट होगा। तो 5/20 कर लेंगे, मतलब 1/4। द मीन, यहाँ पर मीन दे दिया है 15, तो मीन के जगह पर 15 लिख लेंगे। और मीन क्या जानते हैं, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम भी दे दिया है 195, तो 195 सम पर डाल दिए। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या होगा, इधर आएंगे तो इंटू, तो 15x हो जाएगा 195, x हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे 15, इधर आ जाएगा 13। सिंप्लीफाई करेंगे आराम से। देखो पहले डिवाइड करते हैं, -4 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्या होगा, -2। फिर ये 2 से इंटू करूंगा, क्या हो जाएगा, -4। इतना तक समझ में आ गया, क्लियर कर लेता हूं। फिर देखो बाहर क्या है, 15 है। तो ये था -4, 15 - 4 हो जाएगा 11। फिर बाहर क्या है, 14, तो 14 - 11 ये हो जाएगा 3। कैसे आराम से सॉल्व किया हूं देखो। फिर बाहर क्या रहे, 18, तो 8 - 3 हो जाएगा 15। फिर बाहर क्या है, 36, 36 - 15 हो जाएगा, आंसर होगा 21। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल ईच 136.369। 2 डेसिमल को इंटू कर रहे हो तो ये आ रहा है। एक डेसिमल दे दिया है, दूसरा क्या होगा, बस इसको इधर लेके डिवाइड कर लो। तो डिवाइड देख सकते हो, x आ जाएगा 51.46। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ दे दिया है, डायगोनल भी दे दिया है। डायगोनल क्या होता है, ये वाला, ठीक है, ये जो ज्वाइन किया हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा रेक्टेंगल का, इसका फ्रंट वाला हमेशा डायगोनल होता है। पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर के लिए हमको क्या चाहिए, 2 होल L प्लस बी। L तो पता है, B पता नहीं। B कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। हम जानते हैं p² + b² = a²। बस डाटा डाल लो, b² आ जाएगा 64, तो B हो जाएगा 8। पेरीमीटर क्या होगा, 2 होल L प्लस बी मतलब 46। In what time will be Rs 1200 amount to Rs 1344 at 6% per annum। तो अमाउंट दे दिया 1344 और प्रिंसिपल दे दिया है 1200। तो इसको माइनस कर लेंगे। हम जानते हैं अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, तो इधर ले आओ, इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना आया, 144। अब I = PTR डाल दो, हो जाएगा। क्योंकि I पता है, P पता है, R भी पता है, बस T का पता नहीं। तो सारा डाटा डाल दोगे तो T आ जाएगा 2 सर। इफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल दिया है जिसका 2 साइड का लेंथ दे दिया, एक 7 एक 3 है। तो पूछा थर्ड साइड क्या होगा। देखो थर्ड साइड क्या होगा, ये दो का सम क्या है, 10। 10 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो इसका डिफरेंस क्या है, 4 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 4 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा। देखो ऑप्शन में सब तो 10 है, 10 से छोटा कहाँ पर है, यहीं पर है ना, ऑप्शन बी होगा आंसर।
100 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर Rs 450। तो 100 ऑरेंजेस का रेट दे दिया है। ये क्या है? बॉट मतलब सीपी दिया है। तो एक का कितना होगा? 4.5। सोल्ड Rs 48 पर दर्जन, मतलब 12 को बेचा है 48 में। एक का क्या होगा? 4। देखो एक का खरीदा था 4.5 में, बेचा है 4, तो सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब इसका लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ? 0.5। माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ लॉस पूछेगा, तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होगा? लॉस डिवाइड बाय हमेशा सीपी होता है, 0.5 डिवाइड बाय सीपी है 4.5 इंटू 100, तो 11 होल 1/9 लॉस। देखो ये गेन दिया है, लॉस भी दिया है, यहाँ पर लॉस हुआ है तो परसेंटेज भी लॉस का आएगा। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 67। एक x ले लेंगे तो उसका अगला वाला नंबर क्या होगा? x + 1। तुम एक x ले सकते हो, इसका पिछला वाला नंबर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो भी करो एक ही आंसर आएगा। तो बस क्या दिया है? सम दिया है, सम 67 है तो x आ जाएगा 33। पूछा क्या है? स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है? x है, क्योंकि x के साथ अगर एक ऐड करेंगे तो बिगर नंबर आएगा, तो x है स्मॉलर नंबर, तो जो आंसर आया वही होगा हमारा आंसर। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। तो बाहर वाला एक ट्रायंगल का एंगल दे दिया 100 डिग्री। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल, तो ये दो इंटीरियर है और ऑपोजिट है, ये इंटीरियर ऑपोजिट नहीं है, ये दो इंटीरियर ऑपोजिट है, ये दो इक्वल है। बस हम जानते हैं एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो x प्लस x हो जाएगा 100, यानी कि x हो जाएगा 50। फाइंड द मीडियन ऑफ वैल्यू। मीडियन बस पूछा है, कितना डाटा है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डाटा है। तो पहले इसको असेंडिंग में सजा देंगे, फिर क्या करेंगे? नंबर ऑफ डाटा गिन लेंगे। नंबर ऑफ डाटा है 9। अगर ऑड डाटा है क्या करेंगे? +1 डिवाइडेड 2, मतलब 10 डिवाइडेड 2। फिफ्थ प्लेस में जो डाटा है वो होगा आंसर। फिफ्थ प्लेस में 39 है, ये होगा आंसर। अभी देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। द मीन ऑफ 2 7 6 एंड x इज 5। तो 5 क्या दिया है? द मीन ऑफ 2 7 6 एंड x इज 5, तो मीन दे दिया है 5, तो मीन के जगह पर 5 लिख लेंगे। मीन हमको पता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो सम क्या होगा? 2 7 6 x, यही तो नंबर दिया है ना, 4 नंबर। नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या होगा? 4। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगा 20 = 15 + x। 20 कैसे आया? 4 को इधर ले आया, इंटू कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 + x। तो यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया 5। देखो सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में फिर से क्या दिया है? मीन ऑफ 18 1 6 x एंड y। देखो यहाँ पर 5 नंबर दे दिया है और मीन दे दिया है 10। मीन हम 10 लिख लिए, नंबर दिया है 5, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा 5। ऊपर लिख लिए जो नंबर दिया था 18 1 6 x 5, लेकिन ये x का वैल्यू हमको पहले से मिल गया है 5, तो 5 यहाँ पर डाल दिया हूँ। y के जगह पर पता नहीं, तो सिर्फ y ही पूछा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 + 5 हो जाएगा 30। 30 को उधर ले आएंगे तो 50 - 30 मतलब 20 होगा आंसर। तो बस इसके साथ ये सॉल्यूशन वीडियो खत्म करते हैं। अगर इसमें डाउट हो रहा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके सारा का सारा कंपैरिजन क्वांटिटी हो, इंटीजर्स हो, इक्वेशन हो, सारा का सारा चैप्टर अच्छे से देखना चाहिए। बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो एग्जाम में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। बेसिक नॉलेज के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तुमको करना पड़ेगा। RS अग्रवाल से हो, RD शर्मा से हो, ये सब करना पड़ेगा, और ये सब यही चैनल पर प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। तुम जाकर आराम से देख सकते हो, खुद से पढ़ाई कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।